स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल न्यू कोर्स जिसमें मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स में है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किए हैं। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक शॉपिफाई स्टोर कैसे बिल्ड होता है। शॉपिफाई पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आप चाह रहे हैं कि मैंने अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो आप कैसे सर्विसेज सेल कर सकते हैं। क्योंकि शॉपिफाई में होता क्या है वो सारे के सारे स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। अगर स्टोर की बात करूंगा तो स्टोर बिल्ड कैसे होता है, स्टोर पे आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस कोर्स में इंक्लूड होंगी। और एट दी एंड अक्सर होता है कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्किल सेल करने हैं, सेल ही नहीं करने, उन स्किल्स की मदद से पैसा कैसे कमाना है। तो बात सारी पैसे की है। तो आ जाए, मैं आपको शॉपिफाई के सारे जो है वो स्टेप्स बताता हूं और साथ साथ जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूं। ये देखिए जी, सबसे पहले अब आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई में अगर आप वीए बनना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि देखिए ये जो स्टेप्स हैं आप अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो सेम स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि जी मेरी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूं तो देन हमें क्या, वो सबसे पहले अब आप देखें कि सबसे पहले जो है वो आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है जी। नंबर 1 ऑप्शन पे आ जाता है कि प्रोडक्ट रिसर्च। देखें ई कॉमर्स, अगर वर्ड ई कॉमर्स आ जाए तो आपने फौरी तौर पे बात समझनी है कि कुछ प्रोडक्ट की सेल या परचेज की बात होगी। जैसा कि अब आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स होती है जिसको हम कहते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन के जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। उसमें क्या होता है कि एक कस्टमर आता है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट चेक करता है और एट द एंड जो है वो कार्ड से पेमेंट कर देता है। कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा, कोई आपको फिजिकली जाने की नहीं ज़रूरत। तो इस तरह जो है वो ई कॉमर्स में, तो अब आपको आइडिया हो गया है कि क्योंकि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स कह सकते हैं, ई कॉमर्स की जो एक टाइप है उसको कह सकते हैं शॉपिफाई। तो शॉपिफाई में जो है वो पहला स्टेप जो है वो अब जो है प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। नंबर 2 पे हम स्टोर को बिल्ड करेंगे। लाइक जी मैं आपको बताऊंगा कि स्टोर कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि देखें अगर हम बात करें प्रॉपर जी, ये जो अमेज़ॉन है या कोई दूसरा अदर प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने अमेज़ॉन पे, तो मैंने क्या किया था, यूआरएल में अमेज़ॉन ही था लेकिन अमेज़ॉन के अंदर मैंने एक स्टोर बिल्ड किया था। तो मतलब कि मेरा अपना कोई यूआरएल या मेरी अपनी वेबसाइट नहीं थी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये होगा कि अब आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपका अपना यूआरएल होगा। लाइक जी www.shahab.com लाइक कोई टाइप करेगा तो वो स्टोर बिल्ड कैसे होता है मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये जो है अगर मैं कहूँगा, ये देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उनका जो है वो सुपर स्टोर इनकी वेबसाइट का नेम है। तो उन्होंने जो है वो वॉचेस के अकॉर्डिंगली जो है वो ये देखें अपना स्टोर बनाया है। तो स्टोर में अब आप चेक कर सकते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। जैसा कि अब आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्टोर बिल्ड में उन्होंने की हुई है। जैसा कि हम फर्दर भी देख लेते हैं, ये वाली चीज़ें भी एक दूसरा स्टोर में ओपन करता हूं जिसमें अब आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अपना यूआरएल होगा। लाइक होगा कैसे जी, जैसे मैंने अभी बताया कि डोमेन होस्टिंग, मैं ये भी बताऊंगा कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। अब आपने अपने स्टोर को कैसे डोमेन होस्टिंग के साथ लिंक करना है। ये देखें ये एक डिफरेंट वेबसाइट है जिसमें जो है अब आप चेक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हो रहे हैं क्या कि शॉपिफाई पे असल में वर्किंग कैसे करनी है। तो पहला स्टेप हमने ये देखा कि प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। नंबर 2 पे हमने स्टोर, अपना स्टोर बनाना है अपने यूआरएल के साथ। अमेज़ॉन की अगर बात करूं तो वहाँ पे हो रहा था अमेज़ॉन के अंदर स्टोर बन रहा था, दराज के अंदर स्टोर बन रहा था। यहाँ पे जो है वो अब आप कह सकते हैं कि मेरा अपना यूआरएल के साथ बनेगा। तो ये देखें जी, एक मैंने और शूज़ के अकॉर्डिंगली देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा अपना स्टोर बिल्ड हो गया है। मैं स्टोर में प्रोडक्ट्स लगाई हैं और प्रोडक्ट्स के बाद जो है वो कस्टमर आएगा और यहाँ पे आके जो है वो अब सारी की सारी शॉपिंग कर सकता है। तो इस तरह जो है, लेकिन ये जो अब स्टोर बना है ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है। किसके ज़रिए स्टोर बना है, वो बना है शॉपिफाई के ज़रिए। तो देख सकते हैं जी हमें शॉपिफाई से आइडिया हो गया। और नंबर 3 पे ये देखें जी, जैसे अभी आपने देखा कि स्टोर डिज़ाइन कैसे हुआ, उस पर क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो हमने लिस्ट कर दिया है। तो जैसे ही प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है
अब हमें आइडिया हो गया है कि इस पे वर्किंग हमने कैसे करनी है। वो लिस्टिंग में क्या होता है, टाइटल, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस होती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अभी देखा, होगा क्या कि ये वाली जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर चुका है। कौन? हमने की है स्टोर डिज़ाइन करने के बाद। तो अब ये देखें जी, इस तरह हमने जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। उसके बाद अब देखें जी, पेमेंट आपने जो है, जैसे कस्टमर आया उसने कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ किया और आपने उसको किस तरह शिपिंग की, उसकी जो है वो कोरियर कौन सा इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊंगा कि शिपिंग के कैसे चार्जेस करने हैं, आपने फ्री कैसे शिपिंग देनी है, वो सारी की सारी चीज़ें। अब देखें जी, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि जी ये चेक करें कि अब एक स्टोर बन गया। किसी को क्या पता जी, शहाब लाइक मैंने बना लिया जी गौरी टेक। अब किसी को क्या ही पता कि एक गौरी टेक का कैसे स्टोर है। तो मतलब हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, मेटा के ऊपर ऐड चलाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मेटा के ऊपर हमने जो है वो एड्स किस तरह रन करनी है, लिटिल बिट जो है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऑर्डर फुलफिल, लाइक यहाँ पे जो है वो ऑर्डर आ गया, उसको कैसे कंप्लीट करना है, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, हमने डिलीवर जो कर दी है वो कितने हैं, वो सारे के सारे हमने डिस्कस करना है। और वो लास्ट पे जी स्केलिंग करेंगे जी, आपका स्टोर डाउन जा रहा है, ग्रोथ करनी है, उसकी जो है सेल इंक्रीज करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है। होगा क्या, एक स्टोर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा दी। अब आप एनालाइज कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट डाउन सेल पे है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल कर रही है। तो इस तरह जो है वो आपने ये करना है। अब लास्ट पे आता है कि जी, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। अब लास्ट में आ रहा है कि जी फ्रीलांसिंग। अब देखें कि जी, अब आप कहते हैं कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं स्टोर डिज़ाइन करना मुझे आ गया, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, अब मैं कहाँ से हंटिंग करूँगा, अब मैं प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर करूँगा। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, डोंट यू वरी। अब आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है स्किल की। अब आप देखोगे, अब ये सारे के सारे आप स्किल्स ले लो। आप कहते हो कि आपको शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च करना आ गई, अब उसका स्टोर बनाना आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गई, पेमेंट का मेथड आपको समझ आ गया, मार्केटिंग आपको आ गई कि एक शॉपिफाई का स्टोर है, उसको आपने ग्रो कैसे करना है, उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारे के सारे स्किल्स हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैं बताऊंगा कि ये अगर आपके पास स्किल है तो हमने इन स्किल्स को सेल कैसे करना है। ये देखें, ये हमारे पास है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम क्या करेंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए। किसका? शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन का। ये देखें, अब यहाँ पे हम जो है वो इस तरह मैं आपको आइडिया दूंगा कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। प्रोफाइल सिर्फ बनानी नहीं है, इसको रैंक कैसे करना है, और जो है वो अगर कस्टमर आता है तो उसको डील कैसे करना है। क्योंकि अब देखें शॉपिफाई, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है हम इस तरह सर्विसेज दे सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा फ्रीलांसिंग का, यहाँ पे इस तरह आप अपना एक जो है वो स्किल का पोर्शन बनाएंगे जिसको कहते हैं प्रोफाइल। किसके ऊपर? फाइवर के ऊपर। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क जो है वो, लिंक्डइन आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आजकल वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है वो है फाइवर। तो मैं आपको बताऊंगा फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनानी कैसे है, और साथ में ये भी बताऊंगा रैंक कैसे करनी है, ताकि आपके पास स्किल है। अब आपने प्रोफाइल बनाई, कस्टमर ने आपकी प्रोफाइल हंट की, आपको मैसेज किया और वो बोलेगा जी मुझे शॉपिफाई की प्रोडक्ट हंट करके दो, मुझे शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करके दो। वो एक ऐसा भी क्लाइंट आ सकता है कि जी मेरा स्टोर भी बिल्ड हो गया, प्रोडक्ट भी मैंने लिस्ट की है, लेकिन अब मैं मार्केटिंग चाह रहा हूँ। लेकिन इस कोर्स में जो है वो आप सारे स्किल्स सीख चुके होंगे, तो आप इजीली जो है वो किसी का स्टोर भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट को हंट भी कर सकते हैं, लिस्ट भी कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो कैसा है ना एक अच्छा कोर्स, ताकि आप लोगों के लिए ये सारे का सारा डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अपनी स्किल्स की मदद से जो है वो अर्निंग कर लें। तो उम्मीद है कि अब आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे कि अब हम इस कोर्स में करने क्या जा रहे हैं। तो शॉपिफाई क्या होता है, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म भी हमने देख लिया कि शॉपिफाई खुद से हमें एक ऑप्शन देता है कि अपना स्टोर डिज़ाइन कर लो, लेकिन शॉपिफाई पे रहते हुए। तो हमने स्टोर डिज़ाइन किया, उसके ऊपर लिस्टिंग की, और जो है हमने उसकी प्रमोशन की, फिर क्लाइंट आएगा, प्रोसेस सारा ई कॉमर्स वाला। तो ये भी ई कॉमर्स में ही आता है शॉपिफाई। तो ये था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसमें हमने डीपली चीज़ें पढ़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।